हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरा संस्कृति के माध्यम से। आज मैंने आप सब के लिए एक सुंदर सा कहानी लेकर आ रही हूँ जो जिसका विषय वस्तु है क्यों हम लोग प्याज और लहसुन को भगवान के प्रसाद में व्यवहार नहीं करते और प्याज लहसुन को क्यों हम आमिष की श्रेणी में अंतर्भुक्त कर किए थे। इसलिए एक सुंदर सा कहानी जो पौराणिक पर आधारित हो, यह मैं आप सबके लिए लेकर आई। समुद्र मंथन जब हुआ था उसी समय देव और दानव दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन किए थे। उसी समुद्र से बहुमूल्यवान पदार्थ बाहर आया था। उसी मूल्यवान पदार्थ के साथ साथ अमृत कलश भी समुद्र से ही मिला था। इसी अमृत कलश से जो अमृत था उसको पान करने के लिए देवों और दानव दोनों के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया था। उसी वाद विवादों को समाप्त करने के हेतु भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी रूप धारण करके एक प्रस्ताव दिए थे कि मैं आप सबको अमृत समान भाग में बांटने का दायित्व निभाऊंगी। इसीलिए आप सब एक तरफ देवता लोग, एक तरफ दैत्य लोग लाइन में बैठ जाना चाहिए। इस मोहिनी के बात सुनकर देवता लोग एक धाड़ी में बैठ गए और दैत्य लोग भी एक लाइन में बैठ गए थे। उसी समय जो भगवान विष्णु मोहिनी रूप को धारण करके पहले देवता लोग को अमृत बांटने के लिए पहले देवताधारी उनको चुने थे और उनको अमृत को परसना शुरू किए थे। वो जिस समय अमृत भी परस रहे थे उनके मन में भी यही मन में ये सोच रखे थे कि जिस प्रकार भी हो ये अमृत दैत्य लोग के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि दैत्य लोग यदि अमृत पान करके अमृतत्व लाभ करेंगे उनका अत्याचार और बढ़ जाएगा। उनका अत्याचार से सारा पृथ्वीवासी हाहाकार मच जाएगा। सारा पृथ्वीवासी उनका अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अमृत को देवता के बीच बांट के समाप्त करने के लिए सोच दिए थे। जो दैत्य लोग एक लाइन में बैठे थे वो दैत्य के बीच राहु नाम के एक दैत्य भी बैठे थे। वो राहु जो दैत्य वो खूब चतुर बहु बुद्धिमान थे। उनका विचक्षण बुद्धि था। वो सोच लिए थे जे ये मोहिनी जिस प्रकार से अमृत को परस रहा है ये देवता लोग के पास ही देवता लोग का जो लाइन वो समाप्त होने तक ही अमृत का भी समाप्त हो जाएगा। इस वजह से दानव के पास अमृत नहीं बचेगा, दानव लोग को अमृत नहीं मिलेगा। ये सोचकर ये राहु अपना जो चेहरा व अपना वेश बदल करके वो एक छाया के रूप में अपना चेहरा बदल करके जाके देवता के श्रेणी में बैठ गए। जब वो मोहिनी सब देवता लोग को अमृत परस रहे थे, उस देवता लोग भी आनंद होकर खा रहे थे। उसी समय राहु को भी अमृत मिल गया। जब राहु को अमृत मिल गया तुरंत ही राहु ये अमृत को पान कर लिया। जब वो पान कर लिए उसी समय भगवान को विष्णु को ये पता चल गया कि ये एक दानव जो देवता के श्रेणी में बैठकर अमृत पान कर लिया। और उनको भी ये पता चल गया वो अमृत अभी तक उसका शरीर के भीतर तक नहीं गया, अभी उनका गला तक ही अमृत रहा है। इसी वजह से वो तुरंत सुदर्शन चक्र को स्मरण करके उसका जो गला के पास काटने के लिए आदेश दे दिए।
सुदर्शन चक्र तुरंत आकर राहु का गला को काट दिया। तो इसी वजह से उसका शरीर दो भाग हो गया, एक तरफ उसका शरीर, दूसरे तरफ उसका मस्तिष्क, दोनों भाग हो गया। जहाँ शरीर पड़ा उसको हम केतु के नाम से जानते, और जहाँ मस्तक था उसको हम राहु के नाम से जानते। जब उसका शरीर दो खंड होके गिर पड़ा, उसी समय उसके शरीर से जो खून बह गया, और उसी शरीर के खून से लहसुन का पौधा जन्म लिया था, और उसका जो मस्तिष्क से जो ऊपर हिस्सा से जो खून बहा गया था, उसी खून से प्याज का पौधा ही जन्म लिया था। इसी वजह से जो प्याज और लहसुन ये एक दैत्य खून के रक्त से जन्म लिया था, जो राहु केतु के रक्त से जन्म लिया था। और राहु केतु दानव गण में अंतर्भुक्त होने के वजह से और प्याज लहसुन को भी हम लोग जो देवता के पूजा में लगने वाले जो प्रसाद में हम लोग व्यवहार नहीं करते। और इसके साथ साथ भी जब अमृत कलश में अमृत समाप्त हो गया था, भगवान वो अमृत कलश को एक दुबो घास के ऊपर रख दिए थे, और उसमें से जो अमृत का थोड़ा छींटा दुबो घास के ऊपर लगा था। इसी छींटा की वजह से दुबो घास को भी अमृतत्व लाभ मिला था। इसी वजह से दुबो घास कहीं पर भी अपने आप से खड़ा हो जाता है, कहीं उठा के भी फेंक देते हैं हम लोग, तभी भी वो फिर वापस अपने आप को संभाल लेता है। दूसरे पेड़ पौधे को हम जितना जत्न करके जल इत्यादि देकर जत्न करते हैं, तो दुबो घास को बिना जत्न से भी वो अमृतत्व लाभ करने के हेतु वो बिना जत्न से जहाँ पर भी वो अपने आप को जीवित रख पाता है। ये था आज का जो विषय वस्तु। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको आनंदित करेगा।